नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह समय बसंत ऋतु की सुहावनी ऊर्जा से भरपूर होती है, जब प्रकृति अपने सुंदर रंगों में खिल उठती है और वातावरण में नई शुरुआत का संदेश फैलता है। सप्तमी तिथि को धार्मिक दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कई लोग इस दिन व्रत, पूजा और दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं। यह दिन आत्मचिंतन, सकारात्मक संकल्प और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल माना जाता है। परिवार के साथ समय बिताना, अच्छे काम की शुरुआत करना और मन को शांत रखने का प्रयास इस दिन और भी सार्थक बन जाता है। इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेंगे। आज का दिन राहु काल का समय दोपहर 12:32 से 2:03 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ न करें। तो देखिए, राहु काल के समय में आपको किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए और किसी यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। अब बात राशियों की करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है और आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने परिजनों पर अत्यधिक भरोसा करेंगे और अपने मन की बात खुलकर साझा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आपकी भावना को गलत फायदा उठा सकता है। पुराने लेन देन में जुड़ी बातों को सामने आ सकती है और यदि आपने किसी से धन उधार लिया है तो वह भी वापस मांग सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहे। आपको अपने निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे और भावनाओं पर बहने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बना करके चलना होगा, तो वही सोच समझ करके फैसले लेंगे तो दिन बेहतर बनेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी से अगर पैसा उधार लिया है तो आज उसको वापस कर देना चाहिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और भाग दौड़ से भरा रहेगा, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करने के अवसर मिल सकते हैं, इससे भविष्य में लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरे ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लें। संतान के करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी राय अहम होगी। परिवार में आपके कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है, जिससे आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। मित्रों के साथ चले आ रहे कोई वाद विवाद सुलझ सकता है, जिससे संबंध बेहतर होंगे। दिन के अंत में आपको मानसिक संतोष मिलेगा और आप अपने प्रयासों में खुश नजर आएंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
वृषभ राशि के जातकों, आज खास तौर पर वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो वहीं आपके दिन में कई सारे खुशी के क्षण भी होंगे, लेकिन परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और ये जानते हैं स्वामी जी से कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपको जल्दीबाजी से बचना होगा। यदि आप किसी सरकारी योजना में निवेश से जुड़े हैं तो आपके नियमों को अच्छे से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में परेशानी हो सकती है। व्यापार से जुड़े निर्णय लेने समय अनुभवी लोग या वरिष्ठ सदस्यों का सलाह अवश्य लें, जिससे आपको लाभ मिल सके। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके कार्य आसान होंगे। पारिवारिक जीवन में यदि दूरी आ गई है तो उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। हालांकि यह थोड़ा कठिन लग सकता है। आपके नए कार्य में सफलता मिलने की बहुत संभावना है, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद से बचना होगा और धैर्य बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है गेरुआ। गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने का दिन रहेगा। जो भी निर्णय ले वो किसी की बातों में आकर ना लें, खुद से सोच समझ करके फैसला लें। तो वहीं जीवन साथी के साथ कुछ तनावपूर्ण हालात भी बन सकते हैं, इसीलिए धैर्य बना करके चलना जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, ऐसे में कुछ सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधे हमारे दर्शकों ने भेजे हुए हैं। सबसे पहले स्वामी जी, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है और इस दिन उनकी आराधना का क्या विशेष महत्व होता है? क्या इस दिन की पूजा से जीवन के डर और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं? बताइएगा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, जिससे सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय, डर और बुराई शक्तियों को नष्ट कर देती है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग इस दिन दीपक जलाकर और माता को गुड़ या मीठा प्रसाद चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। सच्चे मन से पूजा करने से माँ कालरात्रि हर संकट की रक्षा करती है और जीवन में सकारात्मकता की दिशा बनाती है। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए प्रयास करेंगे और संभव है कि किसी अतिरिक्त कार्य या पार्ट टाइम काम की शुरुआत करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता भी मिलेगी। संतान से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण इच्छा आज पूरी हो सकती है, जैसे उन्हें विदेश की शिक्षा के लिए भेजना। आज आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिससे समाज में आपकी सराहना होगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और लोग आपके काम से प्रभावित भी होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन आपको विनम्रता बनाए रखना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही कोई बड़ा अचीवमेंट भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद अपने स्वभाव को विनम्रता से ही बना करके चलेंगे और लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो दिन आपका बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। परिणाम लेकर आएगा, जिससे लाभ और सावधानी दोनों की आवश्यकता होगी। आपको ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में रुकी हुई योजनाएं दोबारा शुरू हो सकती हैं और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी जूनियर से आपके निजी महत्वपूर्ण विचार साझा करने से बचना होगा, क्योंकि इसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। शेयर बाजार या सट्टे में निवेश करने के लिए दिन अनुकूल हो सकता है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाएंगे तो सरकारी या कामों में जिम्मेदारी को समय से पूरा करना बहुत आवश्यक होगा, जिससे आपकी छवि बेहतर होगी। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
सिंह राशि के जातकों, आज आपको बहुत ही सोच समझ करके काम करना होगा, तो वहीं सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र पर किसी से भी अपनी निजी बातों को शेयर करने से बचना चाहिए, आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा और आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप किसी नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन माता पिता की सलाह लेकर ही यात्रा करें, इससे आपको लाभ होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी योजना में सक्रिय भाग ले सकते हैं। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप मानसिक रूप से संतुष्टि महसूस करेंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके प्रयास सफल होंगे। आज आपका शुभ रंग है ग्रे। ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अब मजबूत होती हुई नजर आने वाली है, तो वहीं आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ साबित होगा। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को कौन सी चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। क्या कोई खास नियम इस दिन के लिए जरूरी है। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ और माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन गुड़, नारियल, लाल फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ को इत्र और धूप अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है। मंत्र या सरल प्रार्थना के साथ पूजा की जा सकती है। इस दिन मन को शांत रखना और किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना बहुत आवश्यक है। अगर व्रत रखते हैं तो सात्विक भोजन करें। इन नियमों का पालन करने से माँ कालरात्रि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की और ये जानेंगे स्वामी जी से कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि जीवन साथी की सेहत में गिरावट आने की मन में चिंता बनी रहेगी और आपकी देखभाल पर अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको धैर्य और संयम बना के रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपको अपने कार्य में स्थिरता और संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लें, नहीं तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। परिवार या संपत्ति से जुड़े विवादों में आपकी राय से बचना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बात को गलत समझ सकते हैं। शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना ही आपके लिए आज बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें और जल्दीबाजी करने से भी आज आपको बचना चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। वृश्चिक राशि, आज का दिन व्यापार करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा और आपको अपने प्रयासों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि कुछ कार्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, इसके कारण आप महत्वपूर्ण कार्य को टाल सकते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचना होगा। अपनी जिम्मेदारी को समझदारी से निभाने के लिए बहुत आवश्यक है। भूमि, भवन, संपत्ति से जुड़े मामलों में निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में बहुत लाभदायक रहेंगे। यदि कोई विवाद चल रहा है तो उससे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें, इससे संबंध बेहतर होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, संपत्ति से जुड़े मामले में आपको आज अच्छा लाभ मिल सकता है, तो वहीं निवेश करने के लिए भी शुभ अवसर बन रहा है। लेकिन किसी भी विवाद में आप बैठकर बातचीत करके स्थिति को संभाल लें और स्थिति को नियंत्रण में कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा स्वामी जी से। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत
और समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि अत्यधिक लाभ के चक्कर में आप छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण अवसर को नज़रअंदाज कर सकते हैं। व्यापार में आप किसी योजना को लागू करने से पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लें और जल्दीबाजी से बचें। आपकी मेहनत और लगन आपकी सफलता दिलाएगी और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम आसानी से होंगे। आप जिस भी कार्य को पूरा करने का मन करेंगे, उसमें सफलता पाने की पूरी संभावना है। धैर्य और संतुलन बना के रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपका कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अधिकारियों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही आपके काम की सराहना भी हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा होता है और उनके इस रूप में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही उग्र और शक्तिशाली माना जाता है। उनका रंग काला होता है, बाल खुले होते हैं और वे गधे पर सवार रहती हैं। उनके गले में माला और हाथ में अस्त्र होते हैं, जो बुराई से नाश का प्रतीक है। उनका यह रूप भले ही डरावना है, लेकिन यह भक्तों के लिए सुरक्षा शक्ति का प्रतीक है। माँ हमें सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन में मजबूत बनना चाहिए। उनका यह स्वरूप यह भी बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में अच्छाई की ही जीत हमेशा होती है। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। मकर राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है और आपकी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी अपने प्रयासों में परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्रों के साथ चली आ रही अनबन को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना बहुत लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा के बढ़ने से आपको गौरव महसूस होगा, लेकिन अहंकार से बचना आवश्यक है। आपका व्यवहार आपके आसपास के वातावरण को सुखद बनाएगा। व्यापार में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप संतुष्ट नजर आएंगे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। आत्मविश्वास से आज आप भरपूर रहेंगे। काम की सराहना भी हो सकती है, लेकिन अहंकार से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके कैरियर के लिए कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है और अपनी नौकरी में सावधानी बरतनी होगी। किसी गलती के कारण आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक पूरा करें। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें। आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। गुस्से या आवेग में आकर कोई निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले में आपको सही साथ देना जरूरी होगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बड़ों की सलाह मानना आपके लिए लाभकारी होगा और इस समय कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। आपका आज शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन धैर्य से आगे बढ़ेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। साथ ही बड़ों की सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मीन राशि, आज का दिन व्यापार करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने काम में सावधानी बरतनी होगी और जल्दीबाजी से बचना होगा। नौकरी करने वाले लोग को अपनी योग्यता और अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में रुचि लेना जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है।
बातचीत करते समय मधुर वाणी का प्रयोग करें। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे और कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी और आप लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करेंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज आपके काम की सराहना की जा सकती है, लेकिन व्यापार में थोड़ा दिन कमजोर रह सकता है। इसीलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ें और आराम से अपने काम को पूरा करें। समझदारी से निर्णय लें, दिन आपकी स्थिति सुधर जाएगी। तो वहीं अब स्वामी जी से जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन घर के माहौल को भक्तिमय और शांत बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या कुछ आसान तरीके हैं जिससे पूरे घर में माँ की कृपा महसूस हो। नवरात्रि के 7वें दिन पर घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप सुबह और शाम दीपक जलाकर माता की आरती कर सकते हैं। घर में भजन या मंत्र चलने से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। कोशिश करें कि घर में किसी भी तरह का झगड़ा या तनाव ना हो। साफ सफाई का खास ध्यान रखें और पूजा के स्थान को सजाएं। आप ताजे फूल चढ़ा सकते हैं और हल्की खुशबू के लिए अगरबत्ती या धूप जलाकर आप परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से आपसी प्यार भी बढ़ता है। इन आसान तरीकों से घर में सुख, शांति और माँ कालरात्रि की कृपा बनी रहती है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से हम आज के दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चैत शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि पर जब चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करते हैं, तब यह दिन मानसिक स्पष्टता, संवाद और नए विचारों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। इस दिन ऊर्जा और सकारात्मक बनाने के लिए कुछ सरल से उपाय किए जा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आत्मबल बढ़ता है। चंद्रमा की शांति के लिए सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध या सफ़ेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करें। ओम भू बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाना और ज़रूरतमंद की सहायता करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह उपाय दिन को शांत, सफल और सकारात्मक करता है। तो देखिए, इन उपायों को करने से आप भी अपने दिन को और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।